नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजीएन लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि एक बार फिर से एसआईआर की प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी सामने मिली। मेरे साथ में रायपुर शहरी के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी, आप क्या एसआईआर प्रक्रिया को लेकर क्या गड़बड़ी सामने आई, क्या आरोप है आप लोगों के? देखिए, लगातार जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से हम लोग देख रहे हैं किसी न किसी तरीके से जो जेन्युइन वोटर है, जो सही वोटर है, उन वोटरों को काटने का एक षड्यंत्र कर रही है। चुनाव आयोग अपना एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रक्रिया करने का प्रयास करिए, ऐसा दिखता है, सबको देखने के लिए दिखता है कि वो ऐसा प्रक्रिया कर रही है। लेकिन उस बीच में मैनिपुलेशन करने के लिए भाजपा की जो पार्टी है वो अपने कंट्रोल सेंटर से कुछ ऐसे तरीके उन्होंने अपनाए हैं जो अन्य प्रदेशों में भी उन्होंने अपनाए हैं। वो एक बल्क में वोटरों के नाम काटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे वोटर जो अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, ओबीसी के हैं और अल्पसंख्यक के हैं। कहीं ना कहीं उनको ये डर रहता है कि उनकी नीतियों के कारण ये वर्ग जो है उनको वोट नहीं देगा, इसलिए वो लोग प्रयास करते हैं कि ऐसे वोटरों के नाम को काटा जाए। बूथ वाइज ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से बूथ में कौन वोटर हैं जो इनके वोटर नहीं है, जो दूसरे पार्टी को वोट देते हैं। उन वोटरों को काटने के लिए इन लोगों ने तरीका अपनाया है, जिसके तहत इन लोगों ने फॉर्म भर के, जो फॉर्म 7 होता है, भर के वो जमा कराया। जमा कराने के बाद बल्क में 500-700 फॉर्म तक जमा कराया, जिसको लेकर हम लोगों ने आंदोलन भी किया था, धरना भी किया था, प्रदर्शन भी किया था, रात तक उस दिन बैठे थे, हमारी गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके बाद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। जरूर इनके गति में थोड़ी गति धीमी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं रायपुर के अंदर में, जिले के अंदर 7 विधानसभा में 5,17,000 के करीब वोटर काटने की संभावना दिख रही है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज जैसे बनपुर के लोग आए हैं, इसमें बहुत सारी अधिकांश माताएं बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, उनको मालूम नहीं है, अपने अधिकारों के बारे में मालूम नहीं है, उनको नियम कानून मालूम नहीं है, न एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया मालूम नहीं है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं धोखे में आ रहे हैं और धोखे के कारण इनके नाम कट जाएंगे और ये लोकतंत्र की हत्या का एक बड़ा प्रयास होगा। क्योंकि अगर एक एक वोट से जब मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, आदमी हार जाता है चुनाव, विधानसभा में, लोकसभा में सरकारें गिर जाती है, तो जो इतने सारे वोटर जब काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी की संभावना है। हम लोगों ने इसलिए मांग की है कि जितने भी फॉर्म 7 के नाम से नाम काटे जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रूलिंग दिया है कल कि जितने भी नाम काटे जाएंगे उनके नाम को चस्पा किया जाए। उनके नामों के बारे में अगर कोई कटवा रहा है, कोई प्रस्तावित कर रहा है कि इनके नाम काटने चाहिए, तो उन नामों के बारे में पूरी लिस्ट उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या कारण आप लोगों को लगता है कि जो नाम काटे जा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो तो पूरी तरीके से सीक्रेट होती है, एक तरीके से गुप्त होती है, तो ऐसा क्या डर है? क्योंकि वोटिंग जैसे कि वो तो किसी को भी वोट दे सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, भाजपा एक षड्यंत्रकारी पार्टी है। महात्मा गांधी जी की हत्या से लेकर आज तक ये लोग अगर सरकारों में आए हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी षड्यंत्र के तहत ये आते हैं। इनका प्रक्रिया, ये लोग सीधे सीधे चुनाव या लोगों के बीच में लड़ाई कराकर, विद्वेष फैलाकर, भाई भाई को लड़वा कर, ये एक प्रयास रहता है। तो इन लोग एक जो इनका बूथ मैनेजमेंट बोलते हैं, वो बूथ मैनेजमेंट एक्चुअल में एक षड्यंत्र है कि कैसे सामने वाले वोटरों के वोट कम किया जाए, कैसे सामने वाले वोटों को काटा जाए, कैसे दूसरी पार्टियों को मिलने वाले वोट कम करना है, कैसे अपने वोट को ये बढ़ाने का प्रयास नहीं करते, दूसरे के वोट को कम करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रयास के तहत ये षड्यंत्र होते हैं। एक बूथ में आप सोच लीजिए, अगर 50 वोट, जो करीब 1000 के आसपास वोट होते हैं, 50 वोट में काट देते हैं। 200 बूथ का एक विधानसभा होता है, उस 200 बूथ में अगर 5-10 हज़ार वोट अगर कट जाते हैं, या 1000-2000 के बीच का अंतर रहता है चुनाव जीतने हारने में, या 50 वोट का भी हारने गड़बड़ होती है, इस मैनिपुलेशन ये लोग चुनाव जीतते हैं। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बंगाल में अभी वही चीज़ कर रहे हैं लोग, बिहार में, जहाँ पर भी इन्होंने मौका मिला ऐसे प्रयास किए हैं, जिसका फायदा इन लोगों ने उठाया है और सरकार बनने का प्रयास किया है। तो ये थे मेरे साथ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री कुमार मेनन, जो कि रायपुर शहर के जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने कई सारी गड़बड़ियों को लेकर जो है वो बातचीत कही है। अब देखना ही होता है कि इस मामले पर क्या आपकी राय है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्या नाम है, नोमेश के साथ ऋतु अहिरवार, सीजीएन लाइव, रायपुर।